What is mortgage? Section 58. मॉर्गेज। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मॉर्गेज के ऊपर। सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में मॉर्गेज प्रोवाइडेड हैं। तो आज हम मॉर्गेज पढ़ते हैं। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सेक्शन 58 जो है वो मॉर्गेज का जिक्र करता है। तो हम देखते हैं कि मॉर्गेज है क्या। आप सपोज़ करें कि मिस्टर अमजद हैं। मिस्टर अमजद के पास दो प्रॉपर्टी हैं, दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दो बंगलोज़ हैं, बंगलो ए एंड बंगलो बी। दोनों की मालियत 2-2 करोड़ रुपीज़ है। अब क्या होता है कि मिस्टर अमजद जो है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैसों की। अब मिस्टर अमजद नहीं चाहता कि वो अपना कोई भी बंगलो बेचे। वो चाहता है कि मैं किसी से उधार की तौर पे, लोन की सूरत में किसी से एडवांस्ड मनी, पैसे जो है किसी से मैं लूँ। तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, अपने दोस्त को कहता है कि मुझे 70 लाख रुपीज़ चाहिए और प्लीज़ आप मुझे कुछ दिन के लिए दें। एक तारीख तय करता है कि मैं इस तारीख को, इस डेट को आपको आपके पैसे वापस दे दूंगा। तो अमजद का जो दोस्त है वो कहता है कि मिस्टर अमजद, मैं आपको पैसे तो दे दूं, कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसी क्या सिक्योरिटी है, ऐसा क्या है जो कि कल को अगर आप मुझे पैसे ना दें तो मेरे जो वो पैसे हैं, वो जो 70 लाख रुपीज़ हैं, वो जो हैं सिक्योर होंगे। तो एज ए सिक्योरिटी आप क्या कर सकते हैं। तो मिस्टर अमजद जो है वो अपना बंगलो ए जो है उसको क्या करता है, लिख कर देता है अपने दोस्त को कि अगर उस डेट पे, जो डेट फिक्स हुई है, जो डेट तय हुई है, उस डेट पे अगर मैं पैसे देने में फेल हो जाऊं तो ये जो बंगलो है, बंगलो ए, ये आप सेल आउट करके जो आपके पैसे हैं, जो कि लोन हैं, जो कि एडवांस मनी है, वो आप रिकवर कर सकते हैं, वो आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये कहलाएगा मॉर्गेज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी शख्स अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स के पास एज ए ज़मानत के तौर पे, एज ए सिक्योरिटी के तौर पे रखता है और उससे पैसे लेता है, उससे जो है एडवांस में उससे कुछ पैसे लेता है और सिक्योरिटी पे अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास रखवाता है। तो ये कहलाता है मॉर्गेज। इसमें मिस्टर अमजद जो था वो था मॉर्गेजर, यानी कि ऐसा शख्स जो कि अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है, और जो उसका दोस्त था वो था मॉर्गेजी, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है, जो राइट है बंगलो ए का, वो राइट जो है उसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है, जो अमजद का दोस्त था। तो अमजद का दोस्त हुआ यहाँ पे मॉर्गेजी, और वो जो पैसे जो कि मॉर्गेजी, जो कि अमजद का दोस्त अमजद को दे रहा है, वो पैसे कहलाएंगे मॉर्गेज मनी। और ये सारा जो प्रोसेस है जिस एग्रीमेंट के तहत हुआ, वो जो डॉक्यूमेंट जिस पे ये सारा कुछ बेस्ड है, वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा मॉर्गेज डीड। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58 में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि अ मॉर्गेज इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan। यानी कि सिंपली ये कह रहा है कि मॉर्गेज से मुराद है कि ट्रांसफ़र करना कोई भी इंटरेस्ट किस चीज़ का, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का। क्यों? फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट, जो पेमेंट है, जो लोन है, उसको सिक्योर करने के लिए। यानी कि सिंपली ये लिखा हुआ है। उसके बाद आगे हैं कि द ट्रांसफरर इज़ कॉल्ड अ मॉर्गेजर। अब यहाँ पर ट्रांसफरर से मुराद है कि जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, जो प्रॉपर्टी को दे रहा है, जैसे मिस्टर अमजद, इज़ कॉल्ड अ मॉर्गेजर। द ट्रांसफरी इज़ कॉल्ड मॉर्गेजी, यानी कि जो ट्रांसफरी है, जिसके पास वो प्रॉपर्टी जा रही है, जिसको ट्रांसफ़र हो रही है, वो कहलाएगी पार्टी मॉर्गेजी, यानी कि अमजद का दोस्त मॉर्गेजी हुआ। द प्रिंसिपल मनी
एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग। वो जो पैसे हैं जो कि एज ए लोन के तौर पे लिए जा रहे हैं अगले पर्सन से, या फिर उन पैसों पे जो इंटरेस्ट, जो सूद या जो फ़ायदा अगला शख्स लेगा, तो वो कहलाएगा क्या? मॉर्गेज मनी। एंड द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी बाय विच द ट्रांसफ़र इज अफेक्टिंग इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड। वो इंस्ट्रूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए से ये सारा कुछ ट्रांसफ़र का अमल है जो तय हो रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा मॉर्गेज डीड। तो ये था सेक्शन 58। सेक्शन 58 में जो है मॉर्गेज के कुछ एग्जाम हैं, जैसा कि सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूज़ोफ्रैक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और एनामेलस मॉर्गेज। तो सिंपल मॉर्गेज से मुराद है कि जिसमें क्या होता है, जो मॉर्गेजर है वो क्या करता है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली वो बाइंड करता है अपने आप को कि ये जो पैसे हैं इस डेट को मैं दे दूंगा। अगर मैं ना दे सकूं तो जो मॉर्गेजी है उसको हक है कि वो इस प्रॉपर्टी को, इस स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल आउट करे और अपने पैसे रिकवर कर ले। और इसको सारे प्रोसेस को कहा जाता है सिंपल मॉर्गेज, और जो मॉर्गेजी है उसको कहा जाएगा सिंपल मॉर्गेजी। उसके बाद है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, जो मॉर्गेजर है, जो मॉर्गेजर है वो क्या करता है, ऑस्टेंसिबली सेल करता है अपनी प्रॉपर्टी, यानी कि वो बज़ाहिर अपनी प्रॉपर्टी सेल करके मॉर्गेजी को दे देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस रखता है। वो कौन सी कंडीशंस? पहली कंडीशन, ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफ़ॉल्ट of the payment of mortgage money on a certain date the sale shall become absolute। वो पहली कंडीशन ये रखता है कि अगर मैं उस डेट पे, जो डेट तय हुई है उस पे अगर पैसे देने में फेल हो जाऊं तो ये जो सेल हैं ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। यानी कि मॉर्गेजर ने क्या किया था, अपनी प्रॉपर्टी को कंडीशनल सेल की थी, कंडीशनल सेल करके दूसरे शख्स को दी थी। अगर हम मिसाल के तौर पे देखें तो अमजद ने क्या किया था, अपनी वो जो प्रॉपर्टी थी बंगलो ए, वो कंडीशनली ऑस्टेंसिबली सेल करके अपने दोस्त को दी थी कि ये प्रॉपर्टी आपकी हुई, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपकी मुकम्मल तौर पे नहीं हुई है, सिर्फ बज़ाहिर हुई है, ऑस्टेंसिबली हुई है, एब्सोल्यूटली नहीं हुई। अब वो कंडीशन तय थी, उसमें कंडीशन ये थी कि अगर उस डेट पे, जो कि डेट तय हुई थी, अगर उस डेट पे मैं पैसे देने में फेल हो जाऊं, अमजद कहता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी सेल मैं आपको करके दे रहा हूँ, ऑस्टेंसिबल सेल, ये सेल क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी। यानी अब जो प्रॉपर्टी है वो आपकी हो जाएगी अगर ये मैं जो है पैसे देने में फेल हो जाऊं। तो पहली क्या था, पहला ये कंडीशन कि ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। तो सेल क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट हो जाएगी, प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगी अगले पर्सन की हो जाएगी। उसके बाद ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वाइड। दूसरी कंडीशन ये तय होती है इसमें कि अगर मिसाल के तौर पे अमजद कहता है कि अगर मैं उस डेट से पहले या उस डेट पे पैसे दे देता हूँ तो जो सेल है, जो ऑस्टेंसिबली मैंने आपको बज़ाहिर जो मैंने आपको सेल करके दी है, कच्ची सेल, ये सेल क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। यानी कि अब इस सेल की कोई अहमियत नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी वापस मेरी हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है। उसके अलावा कंडीशन होती है ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू द सेलर। ये कंडीशन होती है कि जब पेमेंट हो जाएगी तो जो बायर है, जिसको ऑस्टेंसिबली, जिसको कंडीशनली बेच के दी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी दोबारा सेलर को वापस करेगा। मिसाल के तौर पे अमजद ने प्रॉपर्टी जो कंडीशनली, जो ऑस्टेंसिबली अपने दोस्त को बेच के दी, कंडीशनली बेच के दी थी मॉर्गेज के वक्त, अब अगर अमजद जब पैसे अपने दोस्त को दे देगा तो उसका जो दोस्त, जो बायर था प्रॉपर्टी का, वो क्या करेगा, अमजद को प्रॉपर्टी वापस कर देगा। ये कंडीशन। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल
and mortgagee is called conditional mortgagee। तो ये जो ट्रांजेक्शन थी, ये जो सारा प्रोसेस है, इसको कहा जाता है कंडीशनल सेल, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहा जाता है। यानी कि जो सेल होती है वो कंडीशन पे होती है। वो कंडीशन क्या है कि इस डेट तक अगर पैसे देने में मैं फेल हो जाऊं तो फिर ये जो सेल है ये एब्सोल्यूट होगी, अदरवाइज वो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, वाइड करार दे दी जाएगी। तो ये था मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। उसके बाद है यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज। यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज से मुराद है कि ऐसा मॉर्गेज जिसमें मॉर्गेजर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर रहा है। अपनी प्रॉपर्टी जो है, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी बंगलो ए जो है वो जो अमजद है अपने दोस्त को दे रहा है और कह रहा है कि ये बंगलो आप रखें, कब तक, जब तक मैं पैसे ना दे दूं। अब यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज में कुछ इस तरह होता है कि जो मॉर्गेजर है, जो अमजद है, वो अपने दोस्त को कह रहा है कि जो मेरा बंगलो ए है आप इसको यूज़ करें, इसके सारे राइट्स आपके पास है जब तक पैसे रिकवर ना हो। अब अगर उस बंगलो पे, वो बंगलो अगर मिसाल के तौर पे किराए पे हैं और उस बंगलो में से रेंट मिल रहा है, तो यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है कि वो जो शख्स जिसके पास पोजीशन है, जिसको बंगलो दिया गया है, वो शख्स उस बंगलो के वो रेंट्स, वो प्रॉफिट्स, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो लेगा, रखेगा और उसमें से वो अपने जो पैसे थे, जो मॉर्गेज मनी थी, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, वो भी माइनस करता जाएगा। यानी कि जो अमजद का दोस्त है वो क्या करेगा, बंगलो ए को यूज़ करेगा, उसको अपने पास रखेगा। और मिसाल के तौर पे बंगलो ए रेंट पे दिया हुआ था, तो अब जो रेंट का अमाउंट आ रहा है हर मंथ, वो अमजद के दोस्त की जेब में जाएगा और वो अमाउंट जो है वो माइनस होता रहेगा, किस में से, उन पैसों में से जो अमजद ने उठाए थे अपने दोस्त से। तो जिस दिन वो पैसे कंप्लीट हो जाएंगे, अमजद जो है अपनी प्रॉपर्टी अपने दोस्त से वापस ले सकेगा और उसका दोस्त जो है वो प्रॉपर्टी दोबारा अमजद को दे देगा। तो यूज़ ऑफ फ्रैक्चरी मॉर्गेज ऐसा मॉर्गेज होता है जिसमें मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को ट्रांसफ़र करता है, उसको पोजीशन देता है और मॉर्गेजी को राइट होता है कि उस प्रॉपर्टी को यूज़ करे, उस पर जो इंटरेस्ट, उस पर जो रेंट्स, उस पर जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उसको वो खुद रखे, उसमें से अपनी मॉर्गेज मनी जो है वो माइनस करे। उसके बाद है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज जो है उसमें क्या होता है, वेयर द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट एंड ट्रांसफ़र द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू मॉर्गेजी। इसमें क्या होता है कि जो मॉर्गेजर है वो बाइंड करता है अपने आप को कि मैं इस तारीख तक पैसे दे दूंगा, लेकिन तब तक के लिए वो क्या करता है, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर देता है अगले शख्स के पास। जो अगला शख्स है, जो मॉर्गेजी है, उसके पास अपनी जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर देता है। एंड एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र टू मॉर्गेजी बट सब्जेक्ट टू अ प्रोविजो दैट ही विल रीट्रांसफ़र इट टू द मॉर्गेजर upon payment of the mortgage money as agreed. The transaction is called English mortgage। लेकिन एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये होती है कि अगर मॉर्गेजर पैसे वापस दे दे, मॉर्गेजर पैसे देने में कामयाब हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो जो प्रॉपर्टी जो एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र करके मॉर्गेजी को दे दी थी, तो मॉर्गेजी वो प्रॉपर्टी क्या करेगा, फिर से रीट्रांसफ़र करेगा, फिर से मॉर्गेजर को देगा। तो ये था मॉर्गेज और उसके कुछ काइंड्स जो कि इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।